आदरणीय विद्वान देशवासियों, YouTube के इस चैनल पे हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। भारतीय गणराज्य के सम्मानित, जागरूक, अनुशासित, राष्ट्रभक्त, चिंतनशील नागरिकों, आज हम आपके सामने कुछ ऐसे तथ्य सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं जो हमने बहुत ही गंभीर चिंतन करने के पश्चात जब ये हमने अनुभव किया कि हमें आपके समक्ष इन तथ्यों को उजागर करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हमारा भारतीय गणराज्य जो है ये आज भिन्न भिन्न विचारधाराओं से गुमराह होकर के आपस में ऐसे बहस करने लगता है जिससे देश के नागरिकों और देश की गरीब जनता के समक्ष अपनी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निदान वो नहीं कर पाता है, लेकिन वो भटक जाता है और वो खुद कंफ्यूज इतना हो जाता है कि वो ये निर्णय नहीं कर पाता है कि हमारे सामने जो तथ्य रखे जा रहे हैं वो उसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, किसका हम अनुकरण करें, किसका ना करें। इसलिए हमने जिन तथ्यों को अध्ययन किया, जिनका अवलोकन किया, जिन पर चिंतन किया, मनन किया, उसको हम आपके समक्ष अपनी व्यक्तिगत विचारधारा आपके समक्ष प्रस्तुत करना इसलिए चाहते हैं कि हो सकता है कि मेरा यह व्यक्तिगत विचार राष्ट्र के हित में हो और हमारे जो सम्मानित नागरिक है भारतीय गणराज्य के, वो एक बार फिर से विश्व के मंच पे भारत को एक मजबूत, शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित कर सके। सबसे पहले तो हम आपके समक्ष ये बात बहुत ही अत्यंत वेदना के साथ कहना चाहते हैं कि हमारा जो भारतीय कैलेंडर है, जिसे हम विक्रम नाम संवत्सर के नाम से जानते हैं, वो हमारा भारतीय कैलेंडर महाराज वीर विक्रमादित्य के द्वारा उसका प्रारंभ किया गया। और यहाँ हम आपको यह स्पष्ट करना चाहते हैं
कि यूरोपियन कैलेंडर, यूरोपियन ईसा कैलेंडर जो क्रिश्चियन कैलेंडर है, जो अपने आप को सबसे प्राचीन कैलेंडर कहलाता है, उससे भी 57 अंक पहले हमारा ये भारतीय कैलेंडर का निर्माण हुआ था। क्योंकि आज हमारा भारतीय विक्रमी कैलेंडर आज उसका संबत जो है वो 2080 है, जबकि यूरोपियन ईसा कैलेंडर का जो संबत है वो 2023 है। यदि हम 2080 से 2023 को घटाते हैं तो ये साबित होता है कि हमारा भारतीय कैलेंडर, हमारा भारतीय विक्रम कैलेंडर जो है वो यूरोपियन क्रिश्चियन कैलेंडर से 57 अंक पहले प्रारंभ। हमारे कई दस्तावेजों में कहीं अक्सर जो है सरकारी दस्तावेजों में जो प्रयोग किए जाते हैं वो या तो यूरोपियन क्रिश्चियन कैलेंडर का प्रयोग होता है, BC ईस्वी, और कहीं कहीं पे शक संबत के रूप में होता है। यहाँ पर हम आपको यहाँ शक संबत के बारे में भी आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं। व्यक्तिगत विचार, मेरे व्यक्तिगत विचार के अनुसार, व्यक्तिगत शोध के अनुसार जो व्यक्तिगत जानकारी है वो ये है कि शक कैलेंडर जो है, शक संबत कैलेंडर, ये ईसा कैलेंडर से 78 अंक बाद आया है। और भारतीय कैलेंडर ईसा कैलेंडर से 57 अंक पहले आया है। यदि हम 57 और 78 को जोड़े तो भारतीय विक्रमी कैलेंडर की तुलना में शक कैलेंडर जो है वो 135 अंक बाद उसका प्रारंभ हुआ है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे सरकारी दस्तावेजों में ईसा कैलेंडर और शक संबत कैलेंडर का प्रयोग होता है। विक्रम संबत कैलेंडर को केवल वो संविधान के, भारतीय संविधान के जो उद्देश्य का है वहीं तक वो सीमित है। ये तथ्य हमने तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद ये पाया है। अब दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य हमारे सामने जो आया है, जिसको हमने खोजा है, तलाशा है, वो ये है कि हमारा जब हमारे इस भारतीय समाज का
मार्गदर्शन महाकवि जो निरक्षर, जिनको निरक्षर कहा जा सकता है, महाकवि वाल्मीकि जी, कबीरदास, महाकवि कालिदास, रसखान, रहीम, सूरदास, तुलसीदास, जब जब इन निरक्षर संतों ने, विद्वानों ने, इनको विद्वान कहा जा सकता है, थे भी निरक्षर, लेकिन जब जब इन लोगों ने भारतीय समाज का मार्गदर्शन किया है, भारत विश्व का महागुरु और विश्व का मार्गदर्शक रहा है। लेकिन दुख के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि जब जब हमारे भारतीय समाज का मार्गदर्शन आज के ये विद्वान, पढ़े लिखे विद्वान, साक्षर विद्वान कर रहे हैं, देश अनावश्यक विवादों में फंस करके अपनी गरिमा को, गरिमामयी इतिहास को भूलता चला जा रहा है। इसके पीछे हमारी तो कमी है ही है, लेकिन हमारा जो है विश्व के जो यूरोपियन कल्चर के जो लोग थे, उनकी साजिश के तहत आज ये भ्रम इतना तगड़ा बन चुका है इस देश में कि हम अपने ही इतिहास को गुमराह करते चले जा रहे हैं। अपने ही इतिहास में फंस करके, विवाद में फंस करके हम अपने देश को एक दूसरे से लड़ा रहे हैं, भिड़ा रहे हैं। और इसके लिए हमारे भारतीय समाज का बंटवारा करने में मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार 3 यूरोपियन विद्वानों का बहुत बड़ा हाथ है। पहला हाथ मैक्स मूलर का है, दूसरा हाथ मैकाले साहब का है, और तीसरा लॉर्ड मार्ले मिंटो का है। मैक्स मूलर ने इस तथ्य को उजागर किया कि भारत में आर्य और द्रविड़ निवास करते हैं। आर्यों के बारे में उन्होंने एक संकल्पना दी कि ये आर्य बहुत श्रेष्ठ हैं, सबसे बड़े बड़े विद्वान हैं, श्रेष्ठ हैं, योग्य हैं, लेकिन यहाँ के ये मूल निवासी नहीं हैं। उन्होंने ये प्रतिपादन किया कि ये साइबेरिया, मध्य एशिया, मंगोलिया और ध्रुव प्रदेश से आए हैं, और ये ध्रुव प्रदेश से आकर के सिंधु नदी के तट पर ये बसे,
और चूंकि वहाँ से आए हुए ये जो आर्य हैं, वो आर्य थे सब, वहाँ से जो आए हुए आर्य जो सिंधु नदी के तट पर आके बसे, वो सा नहीं बोल पाते थे। इसलिए उन्होंने, ये मेरी व्यक्तिगत जहाँ तक जानकारी उसके आधार पे मैं कह रहा हूँ, हो सकता है हम गलत भी हों, इसको उतना महत्व नहीं दिए जाना चाहिए, लेकिन जो हमें जानकारी है वो उन्होंने आर्य और कहा ये सा नहीं बोल पाते थे, हा बोलते थे। और इसीलिए सिंधु, चूँकि सिंधु नदी के तट पर ये रहते थे, इसलिए सा नहीं हा बोलते थे, तो वो हिंदू की संकल्पना इन्होंने यहाँ से दी है। इस संदर्भ में मेरी विचारधारा व्यक्तिगत ये है कि सिंधु नदी में सा छोटी ही का मात्रा, आधा ना और धू धा उसमें छोटा वो का मात्रा है, मान लेता हूँ। साइबेरिया, मध्य एशिया, मंगोलिया से आए हुए जो आर्य थे वो सा नहीं बोल पाते थे, हा बोलते थे, चलिए मान लिया। लेकिन सिंधु शब्द में सा के साथ आधा ना और धा है, तो वो हिंदू बोलते थे। अरे भैया, अगर वो धा सा नहीं बोल पाते थे, हा बोल पाते थे, तो अंधु तो बोल लेते थे, उसमें अंधु आधा ना धा है, तो उन्होंने हिंदू नाम क्यों दिया? अरे हिंदू कहे होते आप तो चल सकता है हिंदू, लेकिन उसे हिंदू कह दिया। ये संकल्पना पूरी तरह गलत है। क्योंकि सिंधु नदी यदि अंग्रेजी के एटलस में देखा जाए, अंग्रेजी के भूगोल एटलस में देखा जाए, नक्शे में देखा जाए, तो उसमें सिंधु नदी की जो अंग्रेजी है वो इंडस रिवर लिखा है। इंडस, INDUS। और सिंधु घाटी की सभ्यता की अंग्रेजी लिखी जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन, INDUS। तो भैया मेरे INDU अगर लिखा है तो उसे हिंदू पढ़ा जाएगा ना। और हिंदू का माने होता है चंद्रमा। हिंदू का माने होता है चंद्रमा। और वो चंद्रमा भगवान शंकर का सबसे प्यारा ग्रह है। और भगवान शंकर ने उस चंद्रमा को अपने सिर पर विराजमान किया है, जिसमें लिखा है लसत भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। लसत भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा, यानी भगवान शंकर के सिर पर बालेन्दु बाल चंद्रमा विराजमान है। क्यों बाल चंद्रमा विराजमान है?
क्योंकि हमारे पौराणिक ग्रंथों में जब समुद्र का मंथन हुआ था तो उस समय पहला रत्न जो निकला था वो विष था, और विष को उस हलाहल का पान किया था भगवान शंकर ने। और विष को काटने की कला जो होती है वो अमृत में होती है, और अमृत में जित होती है, और अमृत जो टपकता है वो चंद्रमा से टपकता है। तो विष इसलिए भगवान शंकर ने, जिनको कि आदिदेव महादेव कहा जाता है, जिन्हें स्वयंभू कहा जाता है, अभी वहाँ पर भी मैं आऊँगा। स्वयंभू का माने होता है जो खुद पैदा हुआ है, स्वयंभू। और स्वयंभू दो ही हैं, एक तो भगवान शंकर, दूसरे जो हैं भगवान सूर्य। विष्णु सहस्रनाम के 19वें श्लोक में पढ़ लीजिए, जिसमें लिखा है स्वयंभू शंभुरादित्य। स्वयंभू खुद पैदा होने वाला कौन कौन है? शंभु भगवान शंकर, रादित्य और आदित्य चंद्रमा, अरे सूर्य, यानी भगवान शंकर और भगवान सूर्य यही स्वयंभू हैं। और सूर्य के द्वारा सौर्यमंडल का सृजन हुआ है। सौर्यमंडल, सोलर सिस्टम, जबकि शंकर जी के द्वारा महादेव, आदिदेव महादेव जी के द्वारा जीवों की उत्पत्ति हुई है। तुलसीदास जी ने अपने रामायण में लिखा है, स्वयंभू मनुवर सतरूपा इनते भाई नर सृष्टि अनुपा। यानी स्वयंभू मनु यानी सूर्य और शंकर के द्वारा, सूर्य से सृष्टि की रचना हुई, सृष्टि जगत की रचना हुई है, और भगवान शंकर के द्वारा नर की रचना हुई है, जीवों की रचना हुई है। इसलिए भगवान शंकर ने अपने सिर के ऊपर इंदु रखा, क्योंकि विष को काटने की कला चंद्रमा इंद्र में, इंदु में होती है। अरे विष अमृत में होती है, और अमृत चंद्रमा से टपकता है। साथ में भगवान शंकर का निवास स्थान जो है वह हिमालय पर्वत पे है। तो हिम और इंदु से मिलके बना है हिंदू, और उसी हिंदू शब्द से हिंदू अफगानिस्तान का जो पर्वत है उसका नाम पड़ा है हिंदू कुश पर्वत। और चूंकि पर्वत से नदियां निकलती हैं, हिंदू कुश पर्वत और हिमालय पर्वत से हिंदुस्तान की 3 नदियां निकलती हैं। पहला सिंधु, दूसरा गंगा, तीसरा ब्रह्मपुत्र। सिंधु नदी अरब सागर में जाके गिरती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं,
और वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर जो है जाकर के हिंद महासागर में मिलता है। तो हिंदू कुश पर्वत के नाम यानी हिम और हिंदू से मिल के बना है हिंदू, और उस हिंदू से बना है हिंदू कुश पर्वत, और उस हिंदू कुश पर्वत के नाम पर दक्षिण का जो सागर पड़ा है वो हिंद महासागर पड़ा है। तो हिंदू कुश पर्वत और हिंद महासागर के बीच के स्थान को कहा जाता है हिंदू स्थान। तो इस हिंदू स्थान पर, इस हिंदुस्तान की भूमि पर जितने जो भी रहता है, जो निवास करता है, दे ऑल आर इंडियन, दे ऑल आर हिंदू, दे ऑल आर भारतीय। चाहे वो इस्लामी कल्चर हो, चाहे वो क्रिश्चियन कल्चर हो, चाहे वो भारतीय कल्चर हो, चाहे वो यूरोपियन कल्चर हो, जो भी हिंदू कुश पर्वत और हिंद महासागर के बीच की भूमि पर, बीच के स्थान पे आके निवास करेगा, वो हिंदुस्तानी होगा, वो भारतीय होगा, वो हिंदू होगा। ये हिंदू की कल्पना। अब आई आर्य पे आइए आप, मैं वहाँ पे आ रहा हूँ, क्योंकि इनका ये कहना है आर्य, आर्य जो है सबसे पहले ये कहते हैं आर्य, आर्य वहाँ से आया हुआ है। अरे वहाँ पर आज अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अध्ययन करिए तो जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है, हाई प्रेशर होता है, वहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहाव होता है। तो माइग्रेशन पब्लिक के, जीवों के, मनुष्य के जो स्थान परिवर्तन, उसे माइग्रेशन कहा जाता है। आज जबकि पृथ्वी के इतना तापमान है, इतना तापमान है, और इस तापमान के बावजूद ध्रुव प्रदेश पर, साइबेरिया में, मंगोलिया में, मध्य एशिया में इतना ठंडा है, वहाँ पर आज भी पॉपुलेशन कम है। तो जहाँ पॉपुलेशन ही नहीं है, वहाँ से पॉपुलेशन माइग्रेट होके भारत में आके निवास करेगा, कि भारत में जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ से माइग्रेट हो करके वो ध्रुव की तरफ जाएगा। क्योंकि लो प्रेशर, पॉपुलेशन का लो प्रेशर तो आपके ध्रुव प्रदेश में है, वहाँ आबादी कम है, वहाँ से लोग जाएंगे। जैसे गर्मी के दिन में, मतलब जब गर्मी पड़ती है तो वो क्या नाम से, दक्कन के पठार में, दक्षिण भारत में क्या नाम से पॉपुलेशन ज़्यादा है, और उसकी तुलना में हिमालय की तरफ पॉपुलेशन कम है, कश्मीर में कम है, तो यहाँ से वहाँ जाती है ना। लेकिन जब गर्मी का मौसम आता है वहाँ, तो वहाँ की पॉपुलेशन मतलब यहाँ से वहाँ जाती है, लेकिन जब ठंडी का मौसम आता है तो वहाँ से पॉपुलेशन अपने सर्वाइवल के लिए साउथ की तरफ मजबूरियों में आता है। तो वहाँ तो पॉपुलेशन थी ही नहीं। अब रही बात, जिस ध्रुव की बात करते हैं, वो ध्रुव कौन थे? वो ध्रुव जो थे स्वयंभू मनु, जिनके बारे में मैंने कहा पहले मनु स्वयंभू थे। 8 मनु हुए हैं, जो हमारे लोगों ने, विद्वानों ने मनु के बारे में कल्पना किया। 8 नहीं 7 हैं जो बताया गया। पहले मनु स्वयंभू थे, दूसरे मनु ब्रह्माख्या थे, तीसरे मनु आपके विवस्वानु थे, चौथे वैवस्वत थे मनु थे, 5वें इक्ष्वाकु मनु थे, 6ठे इक्ष्वाकु स्वयंभू मनु, ब्रह्माख्या मनु, उसके बाद आपके विवस्वानु, फिर वैवस्वतु, फिर इक्ष्वाकु, एक मैं भूल रहा हूँ, उसके बाद सावरणी मनु,
वो सातवें थे। सावर्णी मनु जो थे वो बनिया थे। उन्होंने दुर्गा सप्तशती की रचना की है। दुर्गा सप्तशती की प्रथम अध्याय में लिखा है, सावर्णी नाम वैश्य सूर्य तनयो मनु, सावर्णी नाम वैश्य सूर्य तनयो मनु कथ्यते अष्टमः, वह सूर्य के 8वें पुत्र थे। और स्वयंभू मनु के जो पुत्र थे वो थे राजा उत्तानपाद। और राजा उत्तानपाद के जो थे 2 रानियां थीं, पहले सुनीति दूसरे सुरुचि। और सुनीति बड़ी रानी थी, सुरुचि छोटी रानी थी। तो सुनीति जो थे उनको पुत्र हुआ था, वो महाराज ध्रुव थे। और महाराज ध्रुव ने तपस्या की, तब उनको उत्तर में जो ध्रुव तारा है वो वही ध्रुव तारा है। और उसी ध्रुव तारा के द्वारा पृथ्वी पर चारों दिशाओं का निर्धारण होता है। ध्रुव तारा उत्तर में रहता, वो उत्तर है। दक्षिण का ध्रुव दक्षिण है, उसे धुर्री कहा जाता है। धुर यानी वो स्थिर है, वो परिवर्तनशील नहीं है। ध्रुव तारे से उत्तर दक्षिण का पूरब पश्चिम का निर्धारण होता है। अब यहाँ पे आर्य के बारे में, यहाँ पर इनको आर्य कहा जाता है, जिसको आर्य कह रहे हैं। अब वो आर्य का माने ये आर्य शब्द की उत्पत्ति अर्र धातु से हुई है। अर्र का माने होता है, अर्र का माने होता है सूर्य, अर्र का माने होता है सूर्य। विष्णु, और आपको बता दूं, गायत्री महाविज्ञान के 2य खंड में गायत्री शापोद्धार मंत्र में लिखा है, वशिष्ठ शापोद्धार मंत्र में, ओम अर्क ज्योतिर्हम ब्रह्मा, यानी मैं सूर्य की ज्योति, अर्क सूर्य की ज्योति ब्रह्मा हूँ। ब्रह्म ज्योति शिवः परः, ब्रह्म की ज्योति शिव हूँ। शिव ज्योति विष्णु, शिव की ज्योति विष्णु हूँ। विष्णु ज्योति शिवः परः, विष्णु की ज्योति शिव हूँ। गायत्री त्वं वशिष्ठ शापाद विमुक्ता भव। यहाँ पर हम आपको ये भी कह दे रहा हूँ कि भारत में तो आर्य जो है, आर्य के बारे में हम स्पष्ट आपको कर देना चाहते हैं कि भारत में 2 ही आर्य। अब जैसे हमारे गुरुजी को प्राचीन काल में लोग आचार्य कहते थे। आचार्य क्यों? जो सूर्य की तरह से जानकार हो, विद्वान हो, यशस्वी हो, ओजस्वी हो, निर्भीक हो, वो सूर्य की तरह, वह तपस्वी भी हो सूर्य की तरह से, जैसे सूर्य हमेशा, तो वो आर्य। अब आपको यहाँ पर हम एक उदाहरण दे रहे हैं जिसमें खुद वाल्मीकि जी ने रावण के बारे में बताया कि रावण जो था वो खुद आर्य था। यहाँ पर उस समय की घटना है जब राम और रावण में युद्ध हो रहा था और रावण की अधिकांश सेना मारी गई थी। तब जब रावण उतरा और रावण मर गया तो उसकी जितनी पटरानियाँ थीं वो पटरानियाँ रावण को आर्य पुत्रेति कह करके रो रही थीं। यह वाल्मीकि रामायण के पृष्ठ संख्या 1396 पे 4था श्लोक है, जिसमें आपको मैं दिखा भी देना चाहता हूँ, हालांकि नहीं दिखा पाऊँगा मैं, इसको सुन लीजिए। स्पष्ट लिखा है, आर्य पुत्रेति वादिन्यो
हा नाथेति च सर्वशः परिपेतुः कबंधा काम महीम शोषित कर्दमाम। इसका हिंदी में अनुवाद है, हा आर्यपुत्र, हा नाथ की पुकार मचाती हुई वे सब पटरानियाँ सब की सब उस रणभूमि में जहाँ पर बिना मस्तक के की लाशें बिछी हुई थी और जहाँ पर रावण पड़ा हुआ था, उसकी लाश पड़ी हुई थी, उनको वो पटरानियाँ आर्यपुत्रेति कह करके विलाप करती हुई गई। ये आर्य के बारे में, यानी रावण भी जो था वो आर्य था, वो सूर्य के समान तेजस्वी बलस्वी यशस्वी था, कर्म उसके निशाचर थे। आज क्या हम रावण को मार पाए हैं? क्या रावण का वध हो पाया है? क्या उस समय तो केवल एक रावण था, आज तो जहाँ देखिए वहीं रावण ही रावण दिख रहे हैं। राम और रावण ये दोनों आर्य हुए हैं। क्योंकि अब प्रश्न यहाँ पे मैं आपसे एक पूछता हूँ कि रावण को दशानन कहा जाता है, 10 मुख का कहा जाता है, तो रावण का अगर 10 मुख था तो उसका मुंह अगले बगल में था या उसका मुंह 10 मुंह गोल गोल था? अगर वो 10 मुंह अगल बगल में था तो रावण या तो पेट के बल सोता रहा होगा या वो पीठ के बल सोता रहा होगा, करवट तो सोता नहीं रहा होगा। और अगर गोल गोल रहा होगा तो वो सोता नहीं रहा होगा, खड़ा होकर के सोता रहा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। रावण का एक ही मुंह था, रावण का मुंह एक था, लेकिन रावण जो था वो 10 विद्याओं का ज्ञाता था। और 10 विद्याओं का ज्ञाता होने के नाते जब वो जिस विद्या का वो स्वर प्रयोग करता था उसके चेहरे में वह हाव भाव आ जाता था। और उसके इस 10 विद्याओं के जानकार होने के नाते दिशाएं 10 होती हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों ये कोने और आकाश और पाताल 10 दिशा। उसका जो डंका था वो 10 दिशाओं में उसकी जो विद्वत्ता का प्रकाश था, ज्ञान का प्रकाश था, वो 10 दिशाओं में बसता था। इसलिए हे महान देशवासियों, हे महान विद्वानों, हे महान भारतीय नागरिकों, ये मैंने आर्य के बारे में आपसे बोला। अब आते हैं हम आपको अनार्य के बारे में, क्योंकि अनार्य शब्द अब आता है। ये अनार्य क्या है आपको बता दूं, यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ मैं कि राम के पूर्वज में एक महान योद्धा थे जो इक्ष्वाकु वंशी थे। इक्ष्वाकु वंशी थे, उसमें इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे, जिसमें सबसे छोटे पुत्र का नाम दंड था और बड़े का कुक्षी। तो कुक्षी के पुत्र थे विकुक्षी, विकुक्षी के पुत्र थे बाण, और बाण के पुत्र थे अनराणीय। ये राम के
पूर्वज थे अनरण्य। अब अगर हम अनरण्य को स्पेलिंग लिखे अंग्रेजी में तो उसकी अंग्रेजी होगी ANARYAN। बहुवचन में उसको पढ़ा जाएगा अनार्यान। आर्य अनार्य। रावण जिसको मैं बता चुका हूँ कि वो आर्य था, वाल्मीकि रामायण के द्वारा मैं प्रमाणित कर चुका हूँ। रावण आर्य और राम के पूर्वज अनरण्य का युद्ध हुआ है और वो 6000 वर्षों तक वो युद्ध चला है, जिसमें अनरण्य को रावण ने मार डाला था युद्ध में। इसकी भी चर्चा महाकवि वाल्मीकि जी ने युद्ध कांड के पृष्ठ संख्या 1218 श्लोक 8 में किया है। ये उस समय की घटना है जिस समय रावण की सारी सेना मारी गई। रावण कुंभकर्ण को जगाने के लिए भेजा और कुंभकर्ण नहीं उठ रहा था तो रावण जो है वो अपने विशेष सभासद से चर्चा करते हुए कह रहे थे, तामिमम मानुषम मन्ये रामम दशरथात्मजे इक्ष्वाकुकुल जातेन अनरण्येन यत पुरा उत्पत्स्यति ही मध्वर्ष पुरुषो राक्षस धामम यस्त्वा सपुत्रम सबलम शास्त्र सारथिम निहानिष्यति संग्रामे त्वां कुलाधमा दुर्गते। जब आर्य रावण ने वाल्मीकि जी के अनुसार आर्य रावण ने जब अनरण्य को घायल कर दिया था युद्ध में, तो उन्होंने श्राप देते हुए, यहाँ पे अब हिंदी बता रहा हूँ मैं आपको, पूर्व काल में उसी की हिंदी है। पूर्व काल में इक्ष्वाकु वंशी राजा अनरण्य ने मुझे शाप देते हुए कहा था कि राक्षसाधम कुलंहार दुर्मते, मेरे ही वंश में एक ऐसा श्रेष्ठ पुरुष उत्पन्न होगा जो तुझे पुत्र, मंत्री, सेना, अश्व और सारथी के साथ सम्रांगण में मार डालेगा। अब रावण कहता है कि मालूम होता है कि अनरण्य जिसकी ओर संकेत किया था वह दशरथ कुमार राम शायद वही है। तो हे भारतीय गणराज्य के महान नागरिकों, भारत माँ के सच्चे सपूतों, आज इस
महान सुअवसर पे, कृष्ण जन्माष्टमी के सुअवसर पर मैंने आपको कुछ तथ्यात्मक बातें बताई। अब कुछ चीज़ें हम आपको थोड़ा सा और प्रकाश डालना चाहेंगे कि अयोध्या का जो विवाद यहाँ पर हमने जो पहले बताया था, मैक्स मूलर, अभी तक मैक्स मूलर चल रहा था। अब आता है भारत को गुलाम बनाने की जो दूसरी चीज़, ये देखिए मैकाले का 1835 में, 2 फरवरी 1835 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारतवर्ष को गुलाम बनाने के लिए दिया गया भाषण मैक्स मूलर, वो मैकाले के, लॉर्ड मैकाले के द्वारा। मैंने भारतवर्ष के कोने कोने में भ्रमण किया, परंतु मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो भिखारी हो, चोर हो। ऐसी अपार संपदा, इतने उच्च नैतिक आदर्श व इतने प्रतिभाशाली व्यक्तियों वाले देश को हम कभी भी जीत नहीं पाएंगे। यदि भारत को गुलाम बनाना है तो इस देश के मेरुदंड अर्थात भारतीय आध्यात्मिक व सांस्कृतिक परंपराओं को तोड़ना होगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि इसकी शिक्षा पद्धति और संस्कृति को बर्बाद करना होगा, क्योंकि जब तक प्रत्येक भारतीय के मन में यह बात अच्छी तरह घर कर जाएगी, जब प्रत्येक भारतीय के मन में यह बात अच्छी तरह घर कर जाएगी कि जो भी विलायती हैं वो उनके देशी से श्रेष्ठ हैं, महान हैं, तब ये हीन भावनाओं से ग्रस्त होकर अपनी गरिमा, अपने संस्कार, स्वदेश प्रेम व स्वाभिमान को खो देंगे। इनका मनोबल टूट जाएगा, तब हम वास्तव में अपने इरादे में कामयाब हो जाएंगे। तब सही मायने में भारत हमारा गुलाम हो जाएगा। ये हिंदी था और अंग्रेजी वर्जन में इसी चीज़ को लिखा है कि वो मैकाले ने, I have travelled across the length and breadth of India. I have not seen one person who is a beggar, who is a thief. Such wealth I have seen in this country, such high moral values, people of such caliber that I do not think we would ever conquer this country unless we break the very backbone of this nation, which is her spiritual, and that we replace her old and ancient education system, her culture, for if the Indians think that all that is foreign and English is good and greater than their own, they will lose their self-esteem, their native culture, and they will become what we want them, a truly dominated nation. ये हमारे इन्होंने दूसरी चीज़ें ये तो है। अब यहाँ पर हम आपको एक चीज़ ये दिखाना ये चाहेंगे कि बहुत ही देश को बड़ा ही गुमराह किया जाता है, राम मंदिर ये वो तरह तरह की बातों से। ये देखिए 97 में
6 दिसंबर सन 92 को ये देखिए ये ढांचा गिराया गया, ये ढांचा गिराया गया। इसको बाबरी मस्जिद कहते हैं। ये गिराया गया, यही इसी पे चढ़े थे। ये और क्या ये मस्जिद की शक्ल लगती है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये मस्जिद की शक्ल है? मस्जिद की शक्ल देखिए, ये है, ये मक्का की मस्जिद है। ये देखिए, ये है मस्जिद आपकी। अब प्रश्न यहाँ पे ये होता है कि मस्जिद और मंदिर में दोनों में समानताएं होती है कि यहाँ पर मंदिर में गुंबद होता है, मंदिर में भी गुंबद होगा, मस्जिद में भी गुंबद होगा, लेकिन मस्जिद में गुंबद के साथ ये मीनारें खड़ी होंगी, ऊपर चांद सितारा होगा, जैसे इसमें देखें आप। फिर इसमें देखिए मीनारें, मेहराब, चांद सितारा, इस पे देख लीजिए। लेकिन क्या ये यहाँ पे कहीं मीनार दिख रही है आपको? इसमें कहीं मीनार दिख रहा, कहीं चांद सितारा दिख रहा, कहीं दिख रहा? तो अब प्रश्न ये है कि क्या हम इस तरह से गुमराह हमें होना चाहिए? हमें अपनी गंभीरता को अपने देश के लिए नहीं लगाना चाहिए। मित्रों, प्रश्न यहाँ पे एक बात और है कि यदि हम इसको बाबर मस्जिद कहते हैं कि बाबर ने बनवाया, तो बाबर भारत में महाराणा सांगा के बुलाने पर भारत में 1526 में आए, 1530 में मर गए, 4 साल आयु थी। यदि उन्होंने, और ये जो जिसको ये राम मंदिर बोलते हैं, स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इस अयोध्या नगरी को अपनी जन्मभूमि बताया है। ये देखिए, रामचरितमानस के उत्तरकांड के दोहा नंबर 3 के बाद पहला अर्धाली, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, पाँचवा आया। पाँचवा अर्धाली है, जिसमें आप ये देखिए लिखा है, जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिश सरजू बह पावनी। यानी जब स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इस अयोध्या नगरी को अपनी जन्मभूमि बताते हैं, तो ये मंदिर है। अगर ये मंदिर राम मंदिर थे तो राम के पिता दशरथ क्या राम की पूजा करते थे? क्या दशरथ के पिता अज, मानधाता, दिलीप, ये सब राम की पूजा करते थे? राम का तो जन्म दशरथ के बाद हुआ है। क्या ये विचार चिंतनशील नहीं है?
क्या हम इसीलिए लड़ने झगड़ने के लिए अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? हमारा कोई मकसद ये नहीं है। दूसरी चीज़, सबसे महत्वपूर्ण जो बातें हैं, अक्सर हमने ये आरोप सुनते हुए सुना है, अक्सर लोग नेहरू जी पे आरोप लगाते हैं कि नेहरू जी 1947 में देश के प्रधानमंत्री थे। मुझे समझ में नहीं आता है कि किस आधार पे 47 में उनको लोग प्रधानमंत्री बना देते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की पोस्ट संवैधानिक पोस्ट है और प्रधानमंत्री के पद पर जो बैठता है उसको महामहिम राष्ट्रपति हमारे वो जो है शपथ दिलवाते हैं। 47 में हमारा संविधान बना नहीं था, 50 में बना था और इलेक्शन होने के बाद लोकसभा का चुनाव होने के बाद बहुमत दल के लोग जिसको अपना नेता मानते हैं वही प्रधानमंत्री। और देश का चुनाव हुआ 1952 में, भारतीय संविधान बना 1950 में, तो प्रधानमंत्री वो कहाँ से हो गए? और जबकि उस समय 47 में इंटरिम गवर्नमेंट थी। यहाँ पर आप देखें, मैं बताना चाहूँगा कि 1946 में 2 सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी और उस समय सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, ट्रांसफ़र ऑफ द पावर हुआ था। और वो ट्रांसफ़र ऑफ द पावर यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, बता रहा हूँ, जिसमें ये देखे लिखा है इस यहाँ से, और पूरे इंटरिम सरकार की पूरी व्यवस्था यहाँ पे दी गई है, जिसमें कंटेंट ये है, when it became clear that the independence of India could not be delayed for long, the British rulers decided to form an interim government to which they could transfer power on September 2, 1946. An interim government under Lord Wavell was constituted in Delhi. On August 30, 1946, the Emperor of India, George VI, wrote to Babuji inviting him to join the Executive Council of the Interim Government. यहाँ पर आपको बता दूं कि जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ था वो नेहरू जी के हाथ में नहीं हुआ था, वो स्वतंत्र पार्टी के नेता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के हाथों में हुआ था। उन्हें भारतीय गवर्नर जनरल बनाया गया था। आश्चर्य की बात है कि भारतीय गवर्नर जनरल तो बनाया गया उन्हें, लेकिन उनको पावर कोई नहीं दी गई, क्योंकि जिसको भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में बना करके सत्ता का हस्तांतरण किया गया था, उन्हें मंत्री का दर्जा दिया गया था। और किसने दिया था? लॉर्ड वॉवेल ने। लॉर्ड वॉवेल ने 2 सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट बनाई, यानी
जब आपने सत्ता दे दी, जब ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो गया राजगोपालाचारी जी के हाथों में, तो आप इंटरिम गवर्नमेंट उनके द्वारा बनाने दीजिए। लॉर्ड वावेल क्यों बना रहे हैं? लेकिन नहीं, तो उसमें जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी उसमें जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री पद नहीं था, उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ, राष्ट्रमंडल और विदेश मंत्री का दर्जा दिया गया था। प्रधानमंत्री नहीं थे। यानी भारत का वो प्रतिनिधित्व वो विदेशों में करते थे, विदेश मंत्री के हैसियत से। सिक्योरिटी सुरक्षा मंत्री जो बनाए गए थे, सरदार बलदेव सिंह बनाए गए थे। गृह होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। फाइनेंस वित्त मंत्रालय डॉक्टर जॉन मथाई के हाथ में था। कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड रेलवे यानी दूर संचार, ये श्री एम आसफ अली। फूड एंड एग्रीकल्चर, खाद्य और कृषि मंत्रालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेबर, श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राम। हेल्थ, एजुकेशन एंड आर्ट्स, स्वास्थ्य, शिक्षा और कला श्री शफत अहमद खान। पार्लियामेंट्री अफेयर्स, संसदीय कार्य मंत्री। पोस्ट एंड टेलीग्राफ एंड एविएशन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय श्री सैयद अली जहीर। माइंस, एनर्जी एंड वर्क्स, खान और इस्पात मंत्री जो बनाया गया था वो सुभाष चंद्र बोस के भाई, बड़े भाई शरद चंद्र बोस को बनाया गया था। इंडस्ट्री एंड सप्लाई, उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय दिया गया था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिनको कि भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में सत्ता हस्तांतरित हुआ, उन्हें उद्योग और आपूर्ति। कॉमर्स मंत्री जो बनाया गया था वो CH भाभा। तो ये इंटरिम गवर्नमेंट थी। नेहरू जी विदेश मंत्री थे, वो प्रधानमंत्री कहाँ थे? समझ में नहीं आता है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस पर चिंतन करें, अपने राष्ट्र की रक्षा करें और राष्ट्र को एक दिशा दें। और आपको ये देखिए, इंटरिम गवर्नमेंट में ये लोग, अंतरिम सरकार में ये मंत्री थे, जिसमें आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, डॉक्टर अंबेडकर साहब थे कानून मंत्री के रूप में, ये पूरा का पूरा। इसलिए आपको यदि कुछ लगता है तो आप समर्थन दीजिए अपना। और आपका बहुत बहुत आभार इतने दिन। धन्यवाद।